डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होती है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने स्टडी कर रखा है। इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। प्यारे बच्चों, कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, 1 + tan a अपॉन sin a प्लस 1 + cot a अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a प्लस cos a के प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS को सॉल्व करके ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करते हुए RHS के बराबर प्रूफ करते हैं। तो देखिए, अगर पहले क्वेश्चन को देखा जाए a, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, 1 + tan a अपॉन sin a और प्लस 1 + cot a अपॉन cos a, 1 + cot a प्लस cos a हमें प्रूफ करना है। हम प्रूफ जो करना है उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, LHS हमने ले लिया, LHS ले लिया। अब देखो, जो प्रूफ करना है यहाँ पे सेक है और यहाँ पे कॉसेक है, और LHS में क्या है हमारे पास, tan दिख रहा है मेरे बच्चों और यहाँ पे cot दिख रहा है। तो क्यों ना इस tan को और cot को क्वेसेंट रिलेशन से साइन और cos में बदलें। ये कहां से आइडिया लगा, क्योंकि RHS में सेक है और ये कॉसेक है, तो tan को साइन cos में अगर चेंज कर देते हैं तो फिर रेसिप्रोकल रिलेशन से वो सेक और कॉसेक में भी चेंज हो जाता है। तो पहला स्टेप यही होगा कि tan को साइन अपॉन cos लिख दें। तो हमने लिखा 1 + tan को हमने लिख दिया sin a अपॉन cos a प्लस यहां पे हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों और अपॉन होल अपॉन sin a, और यहां पे हम लिख सकते हैं 1 + cos a अपॉन sin a होल अपॉन cos। ऐसा प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है जिसमें हमें पता है कि tan a की वैल्यू sin a अपॉन cos a और cot a की वैल्यू cos a अपॉन sin a होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, हम इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, अपॉन में यही रहने देते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं प्यारे बच्चों, तो 1 लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये हो गया cos a प्लस sin a डिवाइडेड बाई cos a अपॉन sin a, cos a अपॉन sin a। यहां पे भी अगर देखा जाए तो ये होगा प्लस sin a प्लस cos a डिवाइडेड बाई sin a एंड होल डिवाइडेड बाई cos a। हमने इस तरीके से कर लिया। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, cos a प्लस sin a डिवाइडेड बाई cos a डॉट sin a। और अगर यहां पे हम देखें प्यारे बच्चों तो ये sin a प्लस cos a डिवाइडेड बाई sin a डॉट cos a। अब इसमें देखिए, इस वाले में भी और इस वाले में भी दोनों में LHS हमने लेके चला, लेकिन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, और दो फ्रैक्शन की जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। यानी यहां पे अगर हम देखें तो ये cos a प्लस sin a प्लस cos a है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐड करके, यानी cos a प्लस sin a फिर sin a प्लस cos a होल डिवाइडेड बाई sin a एंड cos a। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम। अब ये cos से ये cos ऐड होके क्या हो गया, 2 cos a, और ये साइन से ये साइन ऐड होके क्या हो गया प्यारे बच्चों, 2 sin a, और ये होल डिवाइडेड बाई sin a डॉट cos a, sin a डॉट cos a। अब अगर हम इसको देखें तो क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यहां देखो 2 को कॉमन ले सकते हैं, और 2 को कॉमन लेके क्या लिख दिया हमने, 2 कॉमन ले लिया, तो यहां बच गया cos a प्लस sin a, और ये डिवाइडेड बाई sin a डॉट cos a। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं प्यारे बच्चों, अलग अलग करोगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा cos a और ये होगा sin a डॉट cos a, और इधर को मैं लिख सकता हूं sin a डिवाइडेड बाई sin a डॉट cos a। ठीक है प्यारे बच्चों, ये cos से ये cos कैंसिल हो गया, इस साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या मिल गई, 1 अपॉन sin a प्लस 1 अपॉन cos a
1 अपॉन साइन का जो वैल्यू होता है वो कोसेक होता है रेसिप्रोकल रिलेशन से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोसेक ए, और इसको मैं लिख सकता हूँ सेक ए, और यही प्यारे बच्चों RHS के बराबर है, और यही हमें प्रूफ करना था। ये RHS के बराबर है 2 ब्रैकेट में सेक ए प्लस कोसेक ए, और ये हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया प्यारे बच्चों। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन को अगर देखा जाए प्यारे बच्चों तो क्या करना है, देखो जरा। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है बी क्वेश्चन में गिवन है प्यारे बच्चों सेक 4a माइनस 10 4a हमें प्रूफ करना है प्यारे बच्चों 1 प्लस 2 10 स्क्वायर a, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम LHS लेके चलते हैं। LHS लेके जैसे हम पिछले क्वेश्चन में चले, यहाँ पे भी हम LHS लेके स्टार्ट करेंगे। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और इसको भी इसी तरीके से लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो फिर पावर 4 के बराबर मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चों वो ए प्लस बी और ये ए माइनस बी के बराबर होती है। उस फार्मूले से अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये पहले ब्रैकेट में क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और दूसरे ब्रैकेट में अगर देखा जाए प्यारे बच्चों तो ये सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए के बराबर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो इसकी जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चों ये 1 होती है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है सेकेंड वाला, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों 1 हो गई, और आगे जो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, इसको हमने इसी तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे 2 10 स्क्वायर है, वहां पे 1 है, तो अगर इस फॉर्मूले से देखा जाए तो यहाँ पे सेक इस वाले में प्रूफ नहीं करना है, तो किसी तरीके से यहाँ से सेक को हमें रिमूव करना है। तो सेक की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, अगर यहाँ से मैं सेक की वैल्यू बात करूं तो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के बराबर होगी, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के बराबर होगी। यानी इस सेक स्क्वायर के पोजीशन पे ये वाली वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और ये हो गया 10 स्क्वायर ए। अब ये 10 स्क्वायर ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये ऐड हो जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 10 स्क्वायर ए, और यही प्यारे बच्चों आपका क्या है RHS, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो कि काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने सिंपल सेकंड वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज किया और इसकी हेल्प से आपने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 का ए, 22 के ए पे चलता हूं प्यारे बच्चों। इसको देखो ए में क्या करना है, मैं LHS लेके चल रहा हूं, LHS से RHS प्रूफ करना है प्यारे बच्चों। तो ये लिखा है कॉसेक 6a माइनस कॉट 6a, हमें प्रूफ करना है 3 कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो तुम, अगर तुम्हारे पास a के पावर 6 है तो तुम इसको ऐसा लिख सकते हो a के पावर 2 का होल क्यूब, ऐसा तुम लिख सकते हो। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो a क्यूब का होल स्क्वायर। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, पहले क्यों ऐसा लिखेंगे अभी अगले स्टेप में आपको समझ में आएगा। तो इसको हमने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए के पावर क्यूब, और यहां पे लिख सकता हूं कॉट स्क्वायर ए के पावर क्यूब। LHS लेके मैं चल रहा हूं, RHS के बराबर ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 के बराबर आ जाएगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है प्यारे बच्चों, यहां पे भी ए होगा। अब देखो तुम ये चीज सीखो कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो तुम कहोगे भाई ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। फिर हम कहें अगर a माइनस बी की होल क्यूब की बात करें तो ये क्या होगा, तो प्यारे बच्चों ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी होगा। अब अगर इस वैल्यू को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब। यानी अगर हम a क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए लिखना चाहें तो ये a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और ये a माइनस बी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पे भी कुछ इसी तरीका दिख रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि यहां से हमने इसको डिराइव किया हुआ है। अब देखो ये a के पोजीशन पे ये है और b के पोजीशन पे ये है, तो a माइनस बी का होल क्यूब यानी कॉसेक
स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का ये हमने कर दिया होल क्यूब, पहला वाला काम, प्लस 3ab यानी प्लस 3 ए के पोजीशन पे कॉसेक है, यहाँ लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए, और बी के पोजीशन पे कॉट स्क्वायर ए लिख दिया ए बी, और ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी कि ए के पोजीशन पे कॉसेक स्क्वायर ए है और यहाँ पे कॉट स्क्वायर आपने बी लिख दिया। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल के थर्ड आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 1 का क्यूब हो गया, प्लस ये मैं 3 रहने दिया, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए और ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्यारे बच्चों, और इसकी वैल्यू जो होती है अगेन 1 होती है, यानी आपने यहाँ पे भी 1 लिख दिया क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है थर्ड वाला, यानी ओवरऑल जो वैल्यू मिल गई 3 1 + 3 कॉसेक स्क्वायर ए डॉट कॉट स्क्वायर ए के बराबर ये वैल्यू आपको मिल गई प्यारे बच्चों। और 3 कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए +1 प्रूफ करना था, 3 कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए +1, अगर इसको अरेंज अच्छे से कर दिया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 3 कॉट स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए +1, और इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया प्यारे बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन को भी कुछ इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जल्दी से अगले क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन को भी जल्दी से मैं देख लेता हूं। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक 6a माइनस 10 6 टू द पावर 6 = 1, ये हम LHS लेके चल रहे हैं प्यारे बच्चों, LHS लेके हम चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर का होल क्यूब, सेक स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस 10 स्क्वायर ए का होल क्यूब लिख सकता हूँ। अब उसी फॉर्मूले से जैसे इसको ब्रेक किया उसी फॉर्मूले से इसको भी ब्रेक कर दें, और ब्रेक करके क्या मिलेगा देखो, तो ये मिलेगा सेक स्क्वायर ए नहीं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का ये हो गया क्यूब, तो आपने यहाँ पे क्यूब कर दिया प्यारे बच्चों, और ये हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर ए प्लस डॉट 10 स्क्वायर ए, और अगले ब्रैकेट में फिर यही सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए आसानी से लिख देंगे प्यारे बच्चों। अब क्या करें, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, वैल्यू पुट कर दिया तो ये 1 हो गया, प्लस 3 सेक स्क्वायर ए, और ये हो गया प्यारे बच्चों 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया, LHS लेके चलते हैं, RHS प्रूफ करेंगे। फर्स्ट में लिखा गया है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और +1। ठीक, क्या करो, इस 1 का हमें पता है, 1 को मैं लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, तो इसके पोजीशन पे इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, इससे फायदा क्या होगा अगले स्टेप में आपको पता चलेगा। तो ये हो गया कॉट थीटा, और यहाँ पे हमने लिख दिया कॉसेक थीटा, और इसके जगह पे हमने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, नीचे लिखेंगे कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और ये प्लस का 1। ठीक, अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक करें तो क्या मिलेगा, देखो ये हो गया कॉट थीटा, ये हो गया कॉसेक थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे कॉसेक होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये कॉसेक होता है, कॉसेक, तो यहाँ पे होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और अगले ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी होता है, उस फॉर्मूले से इसको ब्रेक किया हुआ है, और नीचे हमने लिख दिया कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और ये +1 लिख दिया। अब देखो अगर मैं इसको ब्रैकेट बनाऊं और कॉमन लूं तो यहाँ पे भी ये चीज लिखा हुआ है और यहाँ पे भी ये चीज लिखा हुआ है, इसको कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो कॉट थीटा और कॉसेक थीटा को हमने कॉमन ले लिया, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच रहा है प्यारे बच्चों, ये पूरा कॉमन लिया, इसकी पोजीशन पे 1 बच गया, माइनस ये कॉमन लिया है तो ये वाला बच गया पूरा, यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, और नीचे भी क्या लिखा हुआ है, नीचे जो लिखा उसको हम लिखेंगे, ये है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और ये प्लस का 1।
प्लस का 1। अब देखो क्या करोगे तुम, अब क्या करोगे, ये चीज देखो, ये चीज और ये चीज दोनों सेम लिखा हुआ है। देखो यहाँ 1 प्लस में है, यहाँ 1 प्लस में है, ब्रैकेट, अच्छा एक ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस मिलके माइनस कोसेक थीटा, और माइनस माइनस मिलके ये प्लस, ये कॉट थीटा हो गया, और होल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और ये होगा +1। ठीक है, अब देखो ये 1 प्लस में, ये 1 प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई। तो क्या बच गया यहाँ पे, जो वैल्यू बच गया, ये बच गया कॉट थीटा और प्लस कोसेक थीटा। हमें जो प्रूव करना था वो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्रूव करना है, तो इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। दोनों में साइन साइन बराबर है, तो नीचे वाले ऊपर वाले को डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्यारे बच्चों। और यही आपको प्रूव करना था, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको आगे पीछे कर सकते हैं, यानी इसकी पोजीशन पे हमने लिख दिया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने प्रूव किया। दूसरे क्वेश्चन में मैं बता देता हूं कैसे करना है। दूसरे क्वेश्चन में एलएचएस को आप सॉल्व करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में आप एलएचएस को सॉल्व करेंगे, एक वैल्यू मिलेगी, उसके बाद आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में एलएचएस को लेके हम आरएचएस के बराबर प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, काफी लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, एलएचएस को लेंगे कुछ सॉल्व करेंगे, आरएचएस को लेंगे कुछ सॉल्व करेंगे, और ये जब दोनों को सॉल्व करने के बाद ये बराबर आ जाएगा, और इस तरीके से इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्या करना है, एलएचएस को अलग सॉल्व करना है, आरएचएस को अलग सॉल्व करना है, और उन दोनों वैल्यू को बराबर दिखानी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहा हुआ है कि ऐसा क्वांटिटी दिया हुआ, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक, ये दिया हुआ है और ये प्रूफ करना है। देखो क्या करेंगे, पहले वाले में देखो क्या करना होगा तुम्हें। पहले में ये एलएचएस हम लेके चल रहे हैं, एलएचएस लेके चल रहे हैं प्यारे बच्चों। ये लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। हमें जो प्रूव करना है वो है 2 सेक थीटा और कॉसेक थीटा, 2 सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो देखो इसमें हम क्या करें, 2 सेक थीटा और कॉसेक थीटा हमें प्रूव करना है, 2 सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो सेक और कॉसेक को एक साथ अगर लिखना है, तो इस साइन को मैं क्या करता हूं ना, इस साइन को हम 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं, और इस कॉस को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, जिससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा हमें। अच्छा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का सेक से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन का सेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यहाँ कोई बहुत बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक 1 अपॉन कॉस होगा जो कि 10 मिलेगा। और यहाँ पे कॉस की अगर बात करें तो कॉस कॉसेक से मल्टीप्लाई होगा, तभी से बहुत ज्यादा बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन थोड़े से ये अच्छे वाले क्वेश्चंस आ गए हैं हमारे पास, तो इसको कैसे सॉल्व करना है इसको हम देखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या करें, इसको ब्रेक करें, क्योंकि हमें तो सेक कॉस में चाहिए, इसको ब्रेक करें, इसको ब्रेक करें। तो ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा साइन थीटा और ये मिलेगा कॉस थीटा, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको 1 अपॉन कॉस थीटा रेसिप्रोकल रिलेशन से, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा रेसिप्रोकल रिलेशन से। हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अगर अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये इसका मल्टीप्लाई से होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और ये कॉस थीटा। यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं हुई, ये तो ऐसा जैसा था वैसा ही लिख दिया। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा और यहाँ मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा, और ये होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई से, इसका मल्टीप्लाई से, नीचे का नीचे से साइन थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा। ठीक है, अब ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा है प्यारे बच्चों, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक कर दो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। देखो तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा होगा, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो कितनी हो जाएगी 1। तो इसके पोजीशन पे आपने लिख दिया 1 प्लस 2
साइन थीटा डॉट कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा। ठीक है, अब अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1 ये होगा साइन थीटा और ये होगा कॉस थीटा, और अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2 साइन थीटा और ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा और डॉट ये कॉस थीटा हो गया। तो साइन थीटा कॉस थीटा से ही कैंसिल हो गया, और 1/sin 1/cos, साइन ऊपर जाएगा तो ये कोसेक थीटा हो गया प्यारे बच्चों, और कॉस ऊपर जाएगा तो ये सेक थीटा हो गया, और इसकी वैल्यू 2 हो गई। और हमें यही प्रूव करना था 2 प्लस कॉसेक थीटा और ये सेक थीटा, और इसको हम लोगों ने इस तरीके से प्रूव किया जो कि RHS के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सेम तरीके से इसको भी आप सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी मैं करा दूं, अगर इसको भी मैं करा दूं, देखो यहाँ पे तुम्हें जो लाना है वो tan के फॉर्म में लाना है, tan के फॉर्म में लेना है। तो देखो ये कॉस जो होगा और साइन जो होगा और सेक जो होगा कॉस होगा, इसमें एक रिलेशन देखो, इसको अगर तुम 1/1 साइन करोगे तो साइन का साइन से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर होगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, जिसको तुम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। और सिमिलर तरीके से इसको भी तुम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। देखो कैसे, देखते चलो बस। कोसेक को आपने लिख दिया, कोसेक का रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होगा, 1/sin ए होता है रेसिप्रोकल रिलेशन, और ये हो गया साइन ए। अगले ब्रैकेट में भी देख लो, अगले ब्रैकेट में 1/sec का मतलब क्या होगा, 1/cos ए, और ये हो गया माइनस कॉस ए, और ये हो गया सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो, इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन ए होगा, और अगले ब्रैकेट में क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये कॉस ए हो गया, और आगे क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए प्यारे बच्चों। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के पोजीशन पे तुम क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ देख लो जरा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। तो अगर ये साइन को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, यानी इसके पोजीशन पे तुम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, और सिमिलरली इसके पोजीशन पे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कॉस है तो कॉस को तुम लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों वो सेक स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। अब एक साइन से ये एक बार साइन कट जाएगा, एक कॉस से ये एक बार कॉस कट जाएगा, ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगी, ओवरऑल वैल्यू मिलेगी कॉस ए अपॉन यहाँ जो बच रहा है कॉस ए इंटू साइन ए, और ये हो गया सेक स्क्वायर ए। और हमें जो प्रूव करना है प्यारे बच्चों वो tan ए प्रूव करना है। तो देखो तुम इसको सेक को 1/cos कर सकते हो, यानी अगले स्टेप में इसको cos ए रहने दो, इसको sin ए रहने दो, और इसको तुम 1 नीचे रेसिप्रोकल cos स्क्वायर ले सकते हो। एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया sin ए अपॉन cos ए, और इसकी वैल्यू क्या होती है tan ए। और प्यारे बच्चों आपको यही प्रूफ करना, तो ये काफी सिंपल सा प्रूफ है, बहुत छोटा सा प्रूफ है। आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और आपको जो LHS में दिया हुआ है इसकी हेल्प से RHS को आप प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इसकी वैल्यू हमें 2 प्रूफ करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला। दूसरा a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी, और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी क्यूब है और यहाँ पे भी क्यूब है, तो इसको इन दोनों के फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे पहले। तो देखो क्या होगा, LHS लेके चल रहे हैं, यहाँ पे भी हम LHS लेके चल रहे हैं, ध्यान से देखिए इसको जरा। ये है साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए अपॉन नीचे लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों साइन ए माइनस कॉस ए। ये प्रूफ करना है, हमें 2 प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्मूले से ब्रेक करें तो पहले ब्रैकेट में तो प्लस होगा, तो पहले ब्रैकेट में इसको अब तुम लिख सकते हो साइन ए प्लस
कॉस ए और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए और ये कॉस ए होगा और होल डिवाइडेड बाई क्या है बच्चों यहाँ पे साइन ए और प्लस कॉस ए है। अभी तो हमने एक टर्म के लिए लिखा, दूसरे टर्म के लिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्लस, ये होगा साइन ए माइनस कॉस ए और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन ए और यहाँ मैं लिख सकता हूँ कॉस ए और ये होल डिवाइडेड बाई प्यारे बच्चों क्या है साइन ए माइनस कॉस ए। अब ये देखो यहाँ पे ये साइन ए कॉस ए से ये साइन ए कॉस से कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये इससे ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों 1 होती है, इसकी वैल्यू भी प्यारे बच्चों कितनी होती है 1। क्यों 1 होती है? तो 1 इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी वैल्यू 1, तो वैल्यू 1 हो गई। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस साइन ए डॉट कॉस ए और यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस साइन ए कॉस ए और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। साइन ए से ये कैंसिल हो गया, 1 1 मिलके 2 हो गया और यही आपको प्रूफ करना था, यही RHS के बराबर है और प्यारे बच्चों यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को कैसे हमने सिंपल तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, कुछ इसी मेथड से आप क्वेश्चन नंबर बी को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, अगर ये हो गया तो ठीक है, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा, इसको आपको दोबारा से इसकी सॉल्यूशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।